रात का वक्त था और कमरे में हल्की सी रोशनी के बीच अंजलि अकेली बैठी थी। उसकी निगाहें किताब पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और रोहन कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी और ललक साफ नजर आ रही थी। अंजलि ने उसकी ओर देखा और समय एक पल के लिए रुक सा गया। रोहन अंदर आया, धीरे धीरे अंजलि के पास आकर फुसफुसाया, क्या तुम्हें भी उसी का इंतजार था? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दोनों की सांसें गहरी होने लगी। उन दोनों के बीच जो खिंचाव था वो धीरे धीरे रात की सर्द हवाओं को भी गर्म करने लगा। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन उसकी आंखों में देखने लगा, मानो सब कुछ पढ़ना चाहता हो। बाहर बारिश तेज हो गई थी। खिड़की का शीशा हल्का सा धुंधला पड़ गया। कमरे के भीतर सिर्फ उनके सांसों की आवाज गूंज रही थी। रोहन ने धीरे से अंजलि का हाथ थामा, उसकी हथेली की नरमी को महसूस किया और मुस्कुराकर बोला, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियां रोहन की हथेली को कसकर पकड़ने लगी। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म होने वाली थी। अचानक कमरे में ढेर सारी खुशबू फैल गई। रोहन की परफ्यूम और अंजलि के बालों की खुशबू मिलकर एक नई कहानी बन गई। जैसे जैसे रोहन और अंजलि करीब आते गए, उनके दिल में छुपी हसरतें जागने लगी। और तभी मोबाइल पर एक मैसेज टिंग की आवाज गूंज गई। किसका मैसेज था? क्या ये रात वैसे ही कटेगी जैसी उन्होंने चाहा था, या कोई नया मोड़ इंतजार कर रहा है? रोहन ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अंजलि की आंखें उसकी हर हलचल को पकड़ रही थीं। उसने धीरे से अपने फिंगर से स्क्रीन को बंद कर दिया और कहा, यहाँ हम हैं, बाकी सब तो बाहर की बातें हैं। कमरे की रोशनी अब हल्की सी मंद होने लगी थी, जैसे कोई धीरे धीरे माहौल को और अधिक खास बनाने की कोशिश कर रहा हो। अंजलि की सांसें तेज होने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब वक्त है उस सारी ख्वाहिशों को जुबा देने का, जो सिलसिलेवार धड़कनों में छुपी थी। रोहन ने अपने हाथों को उसकी कमर पर रखा और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचा। दोनों की सांसें साथ ही बहने लगी और हर पल जैसे उनके दिल की धड़कनें एक नई कहानी गुनगुना रही हों।